जय भावेरी, सभी भक्तान जय भावेरी। श्री नरसिंह चतुर्थी के व्रत और नरसिंह सिंह का तीर्थ की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्लभ व्रत का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है और स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, वे तिथि मास के पुण्य के कारण बन जाती है। देवी, जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा के कारणों के कारण भी संपूर्ण विश्व के आत्मा विश्व रूप में सबके प्रभु हैं, जिन्होंने ब्रह्मा सूर्य को धारण कर रखा है। वे भगवान भक्तों के अभिषेक करने के लिए महात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। देवी, जब हिरण्यकश्यप के नाम महादैत्य का वध करके देवादि देव जगत गुरु भगवान नरसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तो उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रसन्न किया था, सर्वव्यापी भगवान नारायण नरसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सूरज श्रेष्ठ, मैं आपका भगत हूँ। यथार्थ बात जानने के लिए आपको पूछता हूँ। स्वामी, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकारों की स्थिर हुई है, प्रभु में आपका इतना भी प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। भगवान नरसिंह जी बोले, हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वासुदेव था। उस जन्म में मैं तुमसे कुछ पुण्य नहीं बन पड़ा, केवल व्रत और प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी और सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से उन्होंने चराचर जगत की रचना की और बहुत से देवी देवता, प्राचीन ऋषियों तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने मेरे उत्तम व्रत का पालन किया। उसके प्रभाव से उन्होंने सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। स्त्री पुरुष जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौम्य मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूँ। प्रहलाद ने पूछा, हे देव, अब मैं इस व्रत की उत्तम विधि सुनना चाहता हूँ। प्रभु, किस महीने में किस दिन ये व्रत आता है और विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। भगत प्रहलाद ने भगवान नरसिंह जी को पूछा, हे भगवान, ये व्रत किस महीने आता है और किस दिन आता है, और इस व्रत की विधि मुझे विस्तार के साथ सुनाइए। भगवान बोले, हे नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। एकाग्रित होकर इस व्रत का श्रवण करो। ये व्रत मेरे भाद्र भाव संबंध रखता है, अतः बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस प्रकार अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। उत्तर, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ है, वे प्रसंग सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वे स्थान अब मुल्तान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। परम पवित्र संसद पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। वेदों में प्रागामी और विद्वानों में ज्ञान ध्यान तत्पर रहने वाले थे।
उनकी स्त्री का नाम लीलावती था। वे परम पुण्य सती रूपा और स्वामी के अधीन रहने वाली थी। वे दोनों बहुत समय तक बड़ी बड़ी भारी तपस्या की थी। तपस्या में उनके 21 पुत्र 21 युग बीत गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर मैंने दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय दोनों ने मुझे कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। बेटा प्रहलाद, उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निसंदेह से मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, किंतु मैं संपूर्ण विश्व में सृष्टि करने वाला साक्षात परमात्मा, प्रातर परमात्मा हूँ, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूँ, अतः इस गर्भ में नहीं निवास करूँगा। तब हरियात ने कहा कि अच्छा ऐसा ही है। तब मैं भगत के रूप के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भगत को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर मेरा दर्शन करे और इससे उसकी सारी बाधाएं निरंतर नाश करता हूँ। जो हारित और लीलावती के साथ मेरा बाल रूप ध्यान करके रात्रि में मेरा पूजन करता है, वे नर से नारायण हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि हारित और लीलावती में जो रात्रि को मेरा पूजन पाठ करता है वो नर से नारायण बन जाता है। आज भी विधि का विधान है। बेटा, मेरा व्रत का दिन आने पर भगत पुरुष मेरे सवेरे दंत वादन करके इंद्रियों का काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करे, भगवान आज मैं आपका व्रत करूंगा, इस निर्दिवधनता पूर्वक पूर्ण कराइए। इस व्रत के स्थित होकर दुष्ट पुरुषों का वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए और फिर मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जल में धर पर देव संबंधी कुंड में अथवा किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों का स्नान करें। मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर उसमें सब पापों को शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात 2 सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद घर लीप कर उसे सुंदर अष्टदल कमल बनाए कमल के ऊपर पंच रत्न सहित तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखें और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लक्ष्मी सहित मेरी प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। तत्पश्चात उस पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद शास्त्र का ज्ञात लोभहीन और ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य बनाएं और उसके आगे रखे भगवान की अर्चना करें। पूजा के स्थान पर एक मंडप बनवाकर उसके फूल के गुच्छों का सजा दें। फिर वर्तमान में ऋतु में सुलभ होने वाली सोचारी ब्राह्मण प्रिय विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। पूजा में नियम पूर्वक रहकर मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करें। जो चंदन, कपूर, रोली और सामयिक पुष्प और तुलसी दल मुझे अर्पण करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। संसद कामनाओं की सिद्धियों के लिए जगत गुरु श्री हरि के कृष्ण गुरु का बना हुआ है और धूप निवेदन करना चाहिए क्योंकि वह उन बहुत ही प्रिय हैं। एक महान दीपक जलाकर रखना चाहिए जो अज्ञानी रूप अंधकार का नाश करने वाला है। फिर घंटे की आवाज के साथ बड़े रूप में आरती उतारनी चाहिए। तदंतर नैवेद्य निवेदन करें जिसका मंत्र इस प्रकार है। नैवेद्य सक्राह चापदनम भक्षण जुवाभ्या निविश्वातरम दद्दामिनित रमाकांति सर्वे पक्षानि कुर्वाणमे। लक्ष्मीकांत
मैं आपके लिए भक्ष भोज्य सहित निवेद शकरा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। तत्पश्चात भगवान इस प्रकार प्रार्थना करें, नरसिंह अयुत देवेश्वर, आपके शुभ जन्मदिन में सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूंगा। स्वामी में आप इसमें प्रसन्न हो और मेरे पाप और जन्मों का बंधन दूर करें। यूं कहकर व्रत का पालन करें। रात में गीत बाधाओं की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान नरसिंह की कथा के संबंध रखने वाली पौराणिक प्रसंग पाठ भी करना उचित है। फिर प्रातःकाल होने पर स्नान अनंतर पूर्वक विधि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करें। यदि कोई स्वयं स्थित होकर मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करे, तदंतर इसी लोक में परलोक में दोनों विजय पाने की इच्छा सुपात्र करे। बोलो अजमल घर अवतार की जय, सतगुरु भगवान की जय।